राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। भक्तों, प्रभु के परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं और सभी नाम एक से एक बढ़कर हैं, कोई छोटा भी नहीं है। किसी भी नाम को सद्गुरु संत के द्वारा लेकर के अगर कोई उस नाम का आश्रय लेकर के पूर्ण विश्वास के साथ जप करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह उस परम गति को भी प्राप्त होता है। यह तो निसंदेह सत्य है। लेकिन राम बढ़त धर्म से बढ़त लेकर के जो राम राम का संकल्प है, जो भक्त यह संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं, उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्हें अन्य नामों पर भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम राम राम जप रहे हैं तो अन्य नामों से हम अलग हो गए। राम में ही सारे देव हैं, सारे परमात्मा के नाम हैं। केवल राम राम से ही सभी उद्भव हैं। और बड़े बड़े संतों का ये प्रमाण है कि उन्होंने भी अंत में उस परम गति को प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव के माध्यम से राम राम महामंत्र को ही लेकर के जप किया है। जैसे मीराबाई का नाम सभी कृष्ण भक्त में ही जानते हैं। लेकिन ये भी प्रमाण मिलता है कि मीराबाई ने अंत में राम राम का ही जप किया परम गति के लिए। एक बार मीराबाई पूजा के लिए मंदिर जा रही थी तो रास्ते में सत्संग चल रहा था और संत कबीरदास जी और संत रविदास जी भी वहाँ संत मंडली में थे। वहाँ से निकलते हुए मीराबाई ने संतों की अमृत वाणी को सुना और उनके उन प्रवचन से ये पता चला उन्हें कि अभी कोई परमात्मा और भी है जो श्री कृष्ण से भी बढ़कर ऊपर है कोई। तो उनके मन में शंका हुई, क्योंकि वो
तो जानती थी कि केवल भगवान कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं। हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं और उनके वो साक्षात दर्शन भी होते थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि संत जी, ये बात जो आपने बताई कि श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई और है, तो यहाँ तो हमें संदेह हो गया, क्योंकि हम कैसे माने? हम तो श्री कृष्ण को ही परमात्मा और सबसे ऊंचे पद में मानते हैं कि इनसे बड़ा कोई है नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि ऐसा है बहन, अगर आपको साक्षात दर्शन होते हैं तो फिर वो देव हैं, महान हैं, और उनसे ही जाके पूछना कि आपसे भी कोई बड़ा है, और वहां ही आपका शंका समाधान हो जाएगा। मीराबाई जाती हैं, पूजा करती हैं, वहां आर्त पुकार करके भगवान कृष्ण को बुलाती हैं, प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने अपना प्रश्न कहा कि आज संतों के द्वारा सत्संग में मैंने ऐसा जाना सुना, मेरे मन में संदेह हो गया है, संदेह को आप दूर करें। क्या आपसे बढ़कर भी कोई परमात्मा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, वो परमात्मा अविनाशी है और उसको प्राप्त करना साधारण नहीं है। हमने भी बहुत प्रयास किया है, हजारों हजारों वर्ष उनका नाम जपा है, और हमको नहीं अभी प्राप्त हुए। इसलिए वह साधारण बात नहीं है। तो जब हमको नहीं मिले तो हम आपको भी कैसे मिलवा सकते हैं? ये हमारे बस में नहीं है। मीराबाई के मन में अब ये दुविधा पैदा हो गई। पुनः लौट के सत्संग में पहुंची और संतों से निवेदन किया कि हे संत शिरोमणि महाराज, ये बताइए, आप कह रहे थे कि उस परमात्म तत्व परमात्मा से हम मिला सकते हैं, तो आप कृपा कीजिए कि हमें उनसे मिलवाइए, क्योंकि हमारे मन की जो शंका थी वो मिट गई। हमारे श्री कृष्ण भी कह रहे थे कि हाँ, हमसे बड़ी कोई सत्ता है। तो संतों ने कृपा की और उन्होंने कहा कि देखो, यह अभी कोई ऐसा तो नहीं है तुम्हारे मन में जाति पात का कोई भेदभाव हो, क्योंकि तुम एक राजघराने की राजपूतों के परिवार से रानी हो, और हम ये रैदास जी से उन्होंने कहा कि आप इनको मंत्र दे दो। तो उन्होंने यही कहा कि मैं चमार हूँ, आप ऊंचे घराने से हैं, सोच लो कोई आपको दिक्कत परेशानी आएगी इसमें, क्योंकि उस समय जाति पात का भेदभाव चरम सीमा पर था। तो अगर कोई भेद पैदा हो गया तो फिर गुरु शिष्य का नाता नहीं रहेगा। तो उन्होंने विनती की कि महाराज, मुझे अपना जन्म सुधारना है,
आज राजघराने में हूँ, अगली जन्म में कुतिया बन सकती हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इसी जीवन में कल्याण करना है और वह परमात्मा को प्राप्त होना है। इसलिए आप कृपा करें और मेरे पिता समान हैं, मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दें। तब संत रैदास ने उनको राम महामंत्र दिया और इसके बाद वो राम राम ही जपने लगी। कई पदों में उनके गुणगान राम के हैं। उन्होंने कहा है जो भी भक्त उनके यहाँ आता था उनको वही राम राम का जप ही वो बताती थी कि यही सार है। तो इसलिए कोई अगर कृष्ण भक्ति में है तो आप ये ना सोचें कि राम राम जप रहे हैं तो हमारा कोई इष्ट बदल गया। राम में सभी इष्ट हैं, सभी मंत्र हैं। राम राम जपने से कोई भेद नहीं है, न कोई देवताओं में भेद है, न कोई प्रभु के नामों में भेद है। आप केवल संदेह मिटा करके पूर्ण विश्वास से, निष्ठा से राम 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 ही जपें तो आपको अद्भुत अनुभूति होगी और आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। राम राम की जय।